अभय की माँ अभय को खाना देकर किचन में चली जाती है। अभय खाने की थाली को देखता है, उसमें थोड़ी सी भिंडी की सब्जी और 2 रोटी रखी हुई थी। वह हाथ से भिंडी की सब्जी को इधर से उधर कर रहा था कि तभी उसकी माँ आ जाती है। क्या हुआ? तुम्हारे इस तरह भिंडी को देखने से भिंडी की सब्जी पनीर की सब्जी नहीं बन जाएगी। चुपचाप खाना खाओ और जाकर बर्तन रसोई में रखो। माँ, तुम हर दूसरे दिन भिंडी की सब्जी क्यों बना देती हो? इसलिए क्योंकि एक तो भिंडी सस्ती आती है और दूसरा जल्दी बनती है। और तुम रोज यही सवाल करते करते थक नहीं गए मुझसे? अब चुपचाप खाना खाओ। अभय डर के मारे खाना खाने लगता है, पर उसे भिंडी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अभय की माँ मालती लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। वह एक बस्ती में छोटे से घर में रहती थी। उसका पति कई साल पहले काम की तलाश में दूसरे शहर गया, पर कभी वापस नहीं आया। कुछ समय तक तो वह घर में ही उसका इंतजार करती रही, लेकिन फिर अभय को पालने के लिए उसने घरों में काम करना शुरू कर दिया। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ते हुए काम पर निकल जाऊंगी। ठीक है, मैं अपना बस्ता लेकर आता हूँ। मालती अभय का हाथ पकड़कर उसे स्कूल छोड़ते हुए अपने काम पर निकल जाती है। टाइम देख रही हो घड़ी में? पूरे 10 मिनट लेट हो। मेम साहब, बहुत ट्रैफिक था आज। ये घिसा पिटा बहाना छोड़ दो और जाओ जाकर काम शुरू करो। मालती काम शुरू कर देती है और मालकिन बड़बड़ाते हुए कहती है, काम मिलते ही नौकरों के नखरे से शुरू हो जाते हैं। रोज कोई ना कोई नया बहाना होता है इसके बाद। मालती काम करते हुए अपनी मालकिन की बातें सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, सबको अपना काम टाइम से चाहिए। सच भी कहो तो झूठ ही लगता है। और अभय के पिताजी ने इतना बड़ा धोखा दिया है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती। फिर वह दिन याद करने लगती है जब अभय छोटा सा उसकी गोद में था और उसके पति ने उसे कहा, अरे बहुत पैसा है दूसरे शहर में, पहले बहुत पैसा कमाऊंगा और यहाँ भेजूंगा, फिर वहां पर रहने का इंतजाम करके तुझे और अजय को भी वहीं ले जाऊंगा। यूं अनजाने शहर में जाकर काम करने से तो अच्छा है कि हम दोनों मिलकर यहीं कोई काम कर लेते हैं। अभी हमारा बेटा छोटा है, इसे हम दोनों की जरूरत है। और जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तब उसकी जरूरतें कहाँ से पूरी करेंगे? मालती, मेरी बात मान, मुझे मत रो, पैसा कमाकर यहाँ भेजूंगा। उसने मालती की एक न सुनी और एक दिन सुबह सुबह अपने कपड़े उठाकर वे चला गया। कुछ समय तक मालती उसका इंतजार करती रही, लेकिन जब घर में धीरे धीरे चीजें खत्म होने लगी तो उसने काम करने का फैसला किया और तब से वह लोगों के घरों में काम कर रही थी। आज अभय भी 14 साल का हो गया था। सारा काम खत्म करने के बाद वह दूसरे घर जाती है। इसी तरह करते करते वह 2-3 घरों में काम खत्म कर दोपहर तक अपने घर पहुंच जाती है। तब तक अभय भी स्कूल से आ जाता है। क्यों रे अभय, इस तरह तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ, मेरे सब दोस्त संडे को घूमने जा रहे हैं। तो इसमें मुंह क्यों बना रखा है? तू भी चला जाइयो। माँ, सब लोग 500-500 रुपये लेकर आएंगे, तो भी मुझे 500 रुपये देना। मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। माँ, वहाँ पर अच्छे अच्छे झूलों पे झूलूंगा और बढ़िया खाना खाऊंगा। क्या कहा तूने? 500 रुपए? अभय, तुझे पता है ना, तू 100-200 रुपए की बात नहीं कर रहा, 500 रुपए की बात कर रहा है। बेटा, 500 रुपए में रसोई का कितना सामान आ जाएगा, पता है तुझे? ये सुनते ही अभय गुस्सा हो जाता है। माँ, जब भी मैं पैसों की बात करता हूँ तो हमेशा मुझे ऐसे ही बोल देती है। मेरा भी मन करता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊं, लेकिन तुम हमेशा रोज वो भिंडी की सब्जी बनाकर खिलाती रहती हो। कपड़े खरीदने को कहता हूँ तब कपड़े नहीं खरीदती हो, कोई सामान मांगता हूँ तो वो भी नहीं देती हो। स्कूल में सब बच्चे इतने अच्छे अच्छे पेन लेकर जाते हैं और मैं ये 5 रुपए वाला पेन लेकर जाता हूँ। आज अभय अपनी माँ को सारी खरी खोटी सुना देता है, जिसे सुनकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन सोचती है कि सच में वह अभय के लिए कुछ भी तो नहीं करती। अभय रोते रोते सो जाता है और मालती, वह तो अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। अभय की कही हुई बातें अभी भी उसके कान में हथौड़े की तरह बज रही थी।
जिन्हें सोच सोच कर उसके सर में दर्द हो गया और थोड़ी ही देर में उसे बहुत तेज बुखार भी। अभय जब शाम को सोकर उठा है तो मालती ठंड से कांप रही थी। माँ, क्या हुआ? तुझे ठंड लग रही है? हाँ बेटा, बहुत ठंड लग रही है। वो कंबल रखा है, मेरे ऊपर डाल दे। अभय अपनी माँ को कंबल उड़ा देता है, लेकिन तब भी मालती की ठंड नहीं जाती। तब अभय अपनी माँ को चाय बनाकर देता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे कभी कुछ नहीं दे पाती। माँ, मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए उल्टा सीधा कह दिया। मुझे माफ कर दो और चाय पीकर आराम करो। मैं बाजार से सब्जी लेकर आता हूँ, फिर खाना बनाता हूँ। वह अपनी माँ का बटुआ खोलता है तो उसमें 50 रुपए रखे थे। तब उसे और भी शर्मिंदगी होती है कि आज उसने अपनी माँ से पैसों के लिए क्या क्या कह दिया। अभय जब बाजार जाता है, माँ तो रोज भिंडी ही लेकर चली आती हैं। आज ऐसा करता हूँ, कोई अच्छी सब्जी खरीद कर बनाता हूँ, माँ को भी अच्छा लगेगा। अभय तब एक दुकानदार से बोलता है, यह फूल गोभी कैसे दी है भैया? ये 120 रुपए किलो। और ये मटर कैसे दी है? ये है 100 रुपए किलो। शिमला मिर्च? 80 रुपए किलो। कुछ लेना भी है या सबका रेट पूछना है? चलो चलो आगे चलो। तुम्हें कुछ नहीं लेना, तुम मेरा समय खराब कर रहे हो। अभय सारे बाजार में सब्जी का रेट पता करता है। सब सब्जियां बहुत महंगी थीं। तभी वह भिंडी वाले की दुकान पर जाता है। भिंडी कैसे दी है? 40 रुपए किलो। अभय गहरी सांस लेता है और उसे कहता है कि आधा किलो भिंडी तोल दो। अभय को समझ आ जाता है कि उसकी माँ आखिर भिंडी इतनी क्यों बनाती है। वह घर की तरफ चल देता है कि तभी एक औरत जिसने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था धीरे धीरे चलते हुए अभय के पास आती है। कुछ पैसे दे दो बेटा, कुछ खरीद कर खा लूंगी। अभय अपनी जेब से पैसे निकाल कर देखता है, 30 रुपए थे। वह 10 रुपए उस औरत को दे देता है। 10 रुपए में क्या आता है बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, 2 रोटी खरीद लूंगी। यह भी हमारी तरह कितनी गरीब है। क्या पता सच में ही सुबह से कुछ ना खाया हो। मैंने भी तो कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, वो पैसे मैं माँ को दे देता हूँ और ऐसा करता हूँ, ये पैसे इसको दे देता हूँ। फिर अभय 20 रुपए भी उस औरत को दे देता है। भिंडी लेकर जा रहे हो? जा बेटा, खुश रह, तेरी किस्मत बदलने वाली है। अभय जल्दी जल्दी घर आता है और भिंडी धोकर काटने के लिए बैठ जाता है और मन ही मन उसे डर भी लग रहा था कि माँ उसे डांटेगी कि 30 रुपए देकर आ गया। वह चाकू से भिंडी को काटने लगता है, लेकिन भिंडी कटती ही नहीं है। माँ, ये भिंडी तो कट ही नहीं रही। लगता है दुकान वाले ने तुझे उल्लू बना दिया है, पक्की भिंडी दे दी। तभी थाली में रखी हुई सारी भिंडी नाचने लगती हैं। तुम्हें कोई उल्लू नहीं बनाया गया, तुम बहुत दयालु हो अभय। अभय और उसकी माँ हैरान हो जाते हैं। घबराओ नहीं, हम जादुई भिंडी हैं। बोलो, तुम दोनों को क्या चाहिए? पर मैंने तो भिंडी खरीदी थी, जादुई भिंडी कहाँ से आ गई? याद करो अभय, तुमने उस औरत की मदद की थी। उस औरत ने अपना आशीर्वाद हमारे अंदर डाल दिया और हम उसका हुक्म नहीं टाल सकते। वह ऐसे ही अच्छे लोगों की मदद करती है। अब बताओ, तुम दोनों को क्या चाहिए? जल्दी बताओ, फिर हमारे जाने का समय हो रहा है। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, हम इतने गरीब हैं, तुम तो देख ही रही हो। अगर तुम हमारे हालात अच्छे कर सकती हो तो कर दो। हाँ, तुम माँ का कहा हुआ कर दो, और माँ जो भी कहती है सही कहती है। मेरी माँ को कभी दूसरों के घर जाकर काम ना करना पड़े। हमारी स्थिति को इतना अच्छा बना दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। देखते ही देखते अचानक से सब कुछ बदलने लगता है। अभय का छोटा सा घर बड़े घर में बदल जाता है। उसके पास बहुत सारा रुपया पैसा आ जाता है। घर की रसोई इतनी बड़ी हो जाती है कि उसमें सारा सामान होता है। मालती, तुम्हारी रसोई से कभी सामान खत्म नहीं होगा। अपने मन को हमेशा अच्छा रखना, गरीबों की मदद करना। तुम्हारे घर से कभी कोई चीज कम नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ जादुई भिंडी, हम हमेशा दूसरों की मदद किया करेंगे। और अभय, तुम बताओ, अब तो तुम्हें भिंडी से नफरत नहीं है ना? ये कहकर जादुई भिंडी जोर जोर से हंसने लगी। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आज से मेरी सबसे
फेवरेट सब्जी ही भिंडी होगी। अब तुम लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ, हमारे जाने का समय हो गया है, हम चलें। ऐसा कहकर जादुई भिंडी वहां से गायब हो जाती है। अभय और उसकी माँ दोनों गले लगकर बहुत देर तक रोते रहते हैं। तुम कितने अच्छे बेटे हो और तुम कितने दयालु हो और सच्चे दिल के हो। अगर तुमने उस औरत की मदद नहीं की होती तो उसके आशीर्वाद से जादुई भिंडी भी हमें ना मिली होती। माँ, अब मैं तुझसे कभी लड़ाई नहीं करूँगा। आज बाजार में जाकर मुझे पता चला कि तुम भिंडी क्यों लेकर आती हो। इतनी महंगी सब्जी माँ तू कैसे खरीद सकती थी? कोई बात नहीं बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक है और घर में सारा सामान भी है। आज मैं अपने बेटे की पसंद का खाना बनाऊंगी। ये सुनकर अभय खुश हो जाता है और मालती उसके लिए खाना बनाने लगती है। आज अभय की थाली में अलग अलग तरह का खाना था। वह पहले अपनी माँ को खिलाता है, फिर खुद खाता है। दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। उसके बाद उनके जीवन की धारा ही बदल जाती है। अब मालती काम पर नहीं जाती थी, अपने घर पर रहती थी। अभय भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा था और जब भी कोई उनसे मदद मांगता वह लोग बगैर ही हिचक के उनकी मदद कर देते। चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। एक 10 साल की छोटी सी बच्ची शालू सड़क के किनारे कपड़े पर कुछ सब्जियां रखकर बेच रही थी। सब्जियां मुरझा न जाए इसलिए वो उन पर बार बार पानी डाल रही थी। तेज धूप से बचने के लिए उसने एक बड़े से कागज को अपने सर पर एक हाथ से रोक रखा था। जब इंसान पर जिम्मेदारियों का बोझ आता है तो छोटे छोटे कंधे उन जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए मजबूती से खड़े हो जाते हैं। शालू के साथ भी ऐसा ही था। उसके पिता का निधन कुछ समय पहले ही हुआ था और जब से उसके पिता गुजरे तब से उसकी माँ बेसुध हर समय बिस्तर पर पड़ी रहती। शालू अपनी माँ और अपने छोटे भाई को भी संभाल रही थी। एक औरत शालू के पास आकर सब्जी का रेट पूछती है। ये भिंडी और तोरी कैसे दी बेटा? और तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे साथ? भिंडी तोरी 30 रुपए किलो। अरे तुम तो बड़ी महंगी सब्जी दे रही हो। नहीं नहीं मेम साहब, सब्जी का यही रेट चल रहा है। सुबह से दोपहर हो गई है, बोनी भी नहीं हुई है। अच्छा चलो मैं आपको 25 रुपए लगा देती हूँ। 20 रुपए लगाओ। शालू के पास वो पहली ग्राहक थी और सुबह से वो ऐसे ही बैठी हुई थी। उसने 20-20 रुपए में दोनों सब्जियां उस औरत को दे दी। वो औरत मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश हो रही थी और शालू 40 रुपए को हाथ में लेकर सोच रही थी, बाबा कितने अच्छे तरीके से सब्जी बेचते थे। अगर कोई सब्जी ना खरीदे, मैं कितना डर जाती हूँ और रेट कम कर देती हूँ। हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी से अच्छा कर दो ताकि वो सब कुछ संभाल ले। मैं अकेली नन्ही सी जान, मैं तो घबरा जाती हूँ। पूरे दिन में उसकी और कोई सब्जी नहीं बिकती। वो सारी सब्जियों को घर लाकर रख देती है। वो भिंडी को देखती है तो वो सूखने लगी थी। ये भिंडी तो सूख जाएगी कल तक। ऐसा करती हूँ मैं इसकी सब्जी बना लेती हूँ। तभी पड़ोस में रहने वाली शालू की चाची आती है। आ गई शालू? पिछली गली में भंडारा था, मैंने तुम लोगों के लिए भी खाना ले लिया। सोचा तू थकी हारी आई होगी। और अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? माँ तो वैसी ही है चाची, भगवान इनको जल्दी अच्छा कर दे। दीदी दीदी, बहुत तेज भूख लगी है, पहले खाना खा लेते हैं। चलो बेटा तुम लोग खाना खाओ, मैं आती जाती रहूंगी। शालू सारी भिंडी एक तरफ रख देती है और चाची का लाया हुआ खाना प्लेट में निकालकर अपनी माँ के पास लेकर जाती है। माँ उठो, माँ कुछ खा लो। कैसे खा लूं? मेरी तो दुनिया उजड़ गई है। माँ तू जल्दी से अच्छी हो जा। जब लोग आकर सब्जी खरीदते हैं और मैं डर के मारे दाम कम कर देती हूँ, मुझे तो कोई मुनाफा भी नहीं हो रहा। तेरे बाबा होते तो सब कुछ संभाल लेते। पर माँ, बाबा तो नहीं है, तो क्या अब हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? ये सुनकर शालू भी रोने लगती है और अपने छोटे भाई को गले लगा लेती है। अगले दिन सुबह शालू देखती है कि वो सारी भिंडी सूख गई है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कमाई तो कुछ भी नहीं हुई, मैं और भिंडी कैसे खरीद कर लाऊंगी? ऐसा करती हूँ आज भिंडी को छोड़ देती हूँ, बाकी सारी सब्जियां ले जाती हूँ। नन्ही सी शालू सारी सब्जियां अपने सर पर रखकर वापस उसी जगह पर कपड़ा बिछाकर उस पर लगा देती है और सब्जी खरीदने वालों का इंतजार करने लगती है। आज थोड़ी बहुत सब्जी उसकी बिक जाती है। शाम को जब वो घर आती है तो सूखी हुई भिंडी को देखती है। वो उसे उठाती है तो वो काफी कड़क हो रखी थी।
वो भिंडी के बीज उसमें से निकाल लेती है और अपने भाई की मदद से उन्हें अपने आंगन में लगा लेती है। दीदी, इसमें से तो फिर बहुत सारी भिंडी होंगी। फिर आपको मंडी से खरीद कर नहीं बेचनी पड़ेगी। हम अपने आंगन से ही भिंडी को तोड़ लिया करेंगे। ओ मेरे छोटे भाई, तुम कितने नादान हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अभी तो हमने बीज डाले हैं। इनमें से पहले पौधे निकलेंगे, फिर फूल निकलेंगे, फिर फल बनेंगे। पता है मेरे छोटे भाई, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अगर बाबा होते तो मैं आज स्कूल जा रही होती, सब्जी नहीं बेचती। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे बहुत पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी। दो मासूम बच्चे अपनी आंखों में ढेर सारे सपने लिए उन भिंडी के बीजों को वहां पर लगा देते हैं। अगले दिन सुबह जब शालू सोकर उठती है तो आंगन में लहराते हुए भिंडी के पौधों को देखकर हैरान हो जाती है। माँ माँ, छोटू छोटू, देखो हमारे आंगन में भिंडी के पौधे निकल आए हैं और इन पर कितनी सारी भिंडी लगी हुई है। दीदी, आप तो कल मुझसे कह रही थी कि पहले भिंडी से पौधे निकलेंगे, फिर फूल निकलेंगे, फिर भिंडी निकलेगी। अरे, इसमें तो एक ही रात में भिंडी लग गई है। ये तो कोई जादू हो गया है। देखा शालू, तुम्हारे भाई ने बिल्कुल सही कहा। वो तो पहचान गया कि हम सब जादू से आई हैं। कैसे हो बच्चों? हम सब जादुई भिंडी हैं। भिंडी? जादुई भिंडी? सचमुच में तुम तो बोल भी रही हो। तुम लोग कहाँ से आई हो और यहाँ हमारे पास क्यों आई हो? अरे बाप रे बाप, इतने सारे सवाल एक साथ। देखो तुम्हारी माँ हमारी तरफ कैसे देख रही है। लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हमारे बाबा नहीं है। जिस दिन बाबा गए उसी दिन से माँ बड़ी परेशान रहती है। अब तो ना पहले की तरह हमसे बातें करती है, ना हमारे लिए खाना बनाती है। सब कुछ दीदी ही करती है। अब तो पता नहीं हमारी माँ कब अच्छी होगी और कब हम उन्हें पहले की तरह देख पाएंगे। आप सबका हमारे घर में स्वागत है जादुई भिंडी। और मैं अपनी माँ को लेकर अंदर जा रही हूँ। ये ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। रुको शालू, अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी माँ से कहो कि यहाँ हमारे पास आकर खड़ी हो जाए। शालू और शालू का भाई अपनी माँ के हाथ पकड़कर उन्हें भिंडी के पास ले आते हैं। जादुई भिंडी शालू की माँ के हाथ और शरीर पर अपने जादू के पानी के कुछ छींटे मारने लगती है। जैसे जैसे पानी के छींटे शालू की माँ के ऊपर गिरते हैं, शालू की माँ धीरे धीरे पहले जैसी होने लगती है और थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। मेरे बच्चों, मुझे माफ करना, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मैं हर समय उदास रहती थी और तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंता में रहती थी। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं समझ गई हूँ कि अब मुझे तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने तो हमारी मदद कर दी, हमारी माँ को पहले जैसा अच्छा बना दिया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। आज हम सब घर में ही अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाएंगे। पहले की तरह हम लोग एक दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेलेंगे और कल से बच्चों तुम लोग स्कूल जाओगे। सच में माँ, इससे खुशी की बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। पर माँ, तुम क्या काम करोगी? हम बताते हैं माँ को क्या काम करना चाहिए। तभी वहां पर ढेर सारी ताजी ताजी हरी हरी भिंडी आ जाती हैं। इतनी सारी भिंडी देखकर शालू, उसका भाई और माँ हैरान हो जाते हैं। सोच क्या रहे हो? इन सब भिंडी को तुम बेच देना और बाकी तो हम लोग बैठे ही हैं, कुछ भी कर लेंगे। जादुई भिंडी के आने से शालू, उसके भाई और माँ का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। दोनों बहन भाई अब वापस स्कूल जाने लगे थे। उनकी माँ सुबह सारा काम खत्म करती और फिर भिंडी अपने घर के बाहर लेकर बैठ जाती और देखते ही देखते वो जल्दी से बिक भी जाती है। घर में जो कोई भी चीज की कमी होती, जादुई भिंडी की मदद से वो आ जाती है। अब उनके हालात पूरी तरह बदल चुके थे। पड़ोस में रहने वाली चाची भी हैरान थी कि सब कुछ अचानक कैसे बदल गया। एक दिन वो घर आती है। शालू की माँ, ओ शालू की माँ, तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अचानक से सब कुछ इतना कैसे बदल गया? ये सब कुछ मेरी शालू की वजह से हुआ है। उसे कहीं से जादुई भिंडी मिल गई और जादुई भिंडी ने हम लोगों की काया पलट दी। क्या कहा तुमने? जादुई भिंडी? मुझे भी तो दिखाओ कैसी होती है जादुई भिंडी। शालू की माँ उसको लेकर आंगन में जाती है। वहां पर 8-10 भिंडी के पौधे लगे हुए थे, लेकिन उन पर ढेर सारी भिंडी लगी हुई थी। ये तो सामान्य सी भिंडी है। तुम तो कह रही थी तुम्हारे आंगन में जादुई भिंडी है।
हम ही जादुई भिंडी हैं और हम ये भी जानते हैं कि तुमने इन लोगों की बहुत मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर जादुई भिंडी एक सोने का सिक्का उसके हाथ पर रख देती है। मैंने बुरे वक्त में इन लोगों का साथ दिया, तभी मुझे उसका इनाम मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। इन्होंने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तुम इनकी मदद करती रहना जादुई भिंडी। चाची के मन में किसी भी प्रकार का लालच ना देखकर जादुई भिंडी बहुत खुश होती है और 2 और अशर्फियों उसे इनाम के तौर पर देती है। वो खुशी खुशी वहां से चली जाती है। अब शालू और उसके परिवार की सभी जरूरतें जादुई भिंडी पूरा करने लगती है। देखते ही देखते समय बीतने लगता है। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। शालू की शादी का समय आ जाता है और उसके भाई की एक अच्छी जगह नौकरी लग जाती है। एक दिन शालू जादुई भिंडी के पास जाती है। मैं जब छोटी थी, मुझे नहीं पता कहाँ से और कैसे तुम लोग मेरे पास आए और तुमने हम लोगों का जीवन बिल्कुल बदल दिया। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ। तुम्हारा प्यार देखकर हम लोग तुम्हारे पास खुद ही चले आए और इतने सालों से हम देख रहे हैं कि तुम लोगों ने कभी भी हम लोगों का गलत फायदा नहीं उठाया, इसीलिए तो हम तुम लोगों के साथ हैं। आगे भी इसी तरह मेरी माँ और भाई का ख्याल रखना। शादी के बाद मुझे तो दूसरे घर जाना है। हम जानते हैं कि तुम्हें एक अच्छा परिवार मिल गया है, लेकिन शालू, भूलना मत कि हम भी तुम्हारा परिवार हैं। अब हम कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद शालू की शादी धूमधाम से हो जाती है। जादुई भिंडी आज भी उसके परिवार का उसी तरह ख्याल रखती है।